Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top 10 verified educator. आज के सेशन में हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत भारत में कैसे हुई, ये किस आइडिया के साथ आया और ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे डेवलप हुआ, साथ ही साथ कौन कौन से नए एम्पायर्स और किंगडम्स डेवलप हो रहे थे और इनके अंतर्गत क्या खास था, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले गाइस बता दूं कि अगर आप लोग कभी भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, ये भक्ति मूवमेंट आया कब और कैसे? तो भक्ति जो है ये एक संस्कृत शब्द से आया है जिसका मतलब होता है भज। भज का मतलब क्या है? टू डिवाइड और शेयर। तो ये किस चीज़ को डिवाइड करने की बात हो रही है या किस चीज़ के शेयर की बात हो रही है? तो ये सजेस्ट करता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इंटीमेट रिलेशनशिप है आत्मा और परमात्मा के बीच में। ये एक टू वे रिलेशनशिप है बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी। तो जो भक्ति है वो डायरेक्टली भगवत की तरफ इशारा करता है। इसका क्या मतलब है? मतलब है गॉड। भगवत मतलब गॉड। तो ये कहते हैं कि हम खुद भगवान के ही एक हिस्से हैं। हम जो खुद हैं हम उनका एक भाग हैं। तो हमारे अंदर वो जो भाग है, लिटरली उनकी जो गुड फॉर्चून है, उनकी जो ब्लिस है, उनका जो अच्छाई है, वो हमारे अंदर है। तो जो डिवोटी हैं यानी कि जो भक्ति करने वाले हैं, जो हम डिवोटी हैं, उनको भक्त कहा जाता है। ठीक है, या उनको भगवत कहा जाता है। और वो अपने भगवान को जिन भी भगवान को चाहते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, वो उनका एक तरीके से भाग है। ठीक है, जैसे कि ईश्वर का एक अंश है हम। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये वो समय था जब वर्शिप जो है कुछ भगवानों की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। एक सेंट्रल फीचर था ये लेटर हिंदुइज्म में, जिसको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली, जैसे कि शिव, विष्णु, दुर्गा, इन सब भगवानों की वर्शिप। ये देखिए, ये क्या है, भगवान तो सभी आप कहें तो सब लोग एक ही हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि हम उसे किस रूप में मानते हैं, कौन से रूप को हम ज़्यादा पसंद करते हैं या किस रूप से हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये सारे जो डीटीज थे इनकी वर्शिप होती थी एंड दे वर वर्शिप थ्रू भक्ति। तो भक्ति एक आइडिया है जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ एट दिस टाइम। तो भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन, यानी कि एक इंसान का डिवोशन होता है टू हिज और हर चूजन डेटी। जिन भी डीटी को, जिन भी ईश्वर को आप चूज़ करते हो, जिसको भी आप मानते हो, उसकी तरफ भक्ति होना। और चाहे कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, हर कोई जो है इससे बिलोंग करता है, हाई क्लास, लो क्लास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुरुष या स्त्री, कोई भी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ तो ये ज़्यादा तेज़ी से साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो साउथ इंडिया से फिर ये हर जगह फैलना शुरू हुआ। सो ये जो भक्ति का आइडिया है इन प्रेजेंट इन भगवत गीता, भगवत गीता हिंदुओं की एक बहुत पवित्र ग्रंथ मानी जाती है और महाभारत में ये इंक्लूडेड है, जिसमें कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को अलग अलग तरीके से ज्ञान देते हैं और अर्जुन इनके डिवोटी हैं, अर्जुन कृष्ण को मानते हैं और अर्जुन उनके फ्रेंड भी हैं। तो वो बताते हैं अर्जुन को कि क्या धर्म का मतलब है। तो अर्जुन उनसे पूछते हैं एंड वो कहते हैं कि किस तरीके से सही रास्ते को चूज़ करके अर्जुन सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ये जो वर्शिप होती है ना, ग्रेजुअली ये हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लग गई, क्योंकि इसको फैलाने के लिए जो गुरु हुआ करते थे, जो भी संत हुआ करते थे, उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया
और लोकल लैंग्वेजेस का लिटरेचर इसी कारण काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लग गया, क्योंकि इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। और जो भी इस भक्ति को फॉलो करते थे उनको हमेशा डिवोशन यानी कि श्रद्धा बनाए जाने की हिदायत दी जाती थी कि आप जो भी करो, चाहे आप कोई कर्मकांड करो या ना करो, पर अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये जो है ये एम्फेसिस करते थे डिवोशन पे, इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस पे, एंड ये जो है इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस और परफॉर्मेंस करने की बात करते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, अगर कोई डिवोटी जो है इफ़ अ डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डीटी विद अ प्योर हार्ट से अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हैं तो ये जो भगवान होंगे वो आपको किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर दिखेंगे, एंड जैसा भी आप चाहें वो आपको मतलब दिख जाएंगे। तो वो डिज़ायर जो है ईश्वर को पाने की, देखने की, वो पूरी हो जाएगी। तो भगवान बहुत स्पेशल है। तो ये जो इमेजेस होते थे भगवान के, इनको हमेशा स्पेशल जगह पर, मंदिर में, कहीं पे भी रखा जा सकता था। अब ये जो वर्ड है हिंदू, हिंदू जो है ये एक टर्म इंडिया की तरह ही आया है। ये भी रिवर इंडस से डिराइव किया गया है और इसे अरब्स और ईरानियंस के द्वारा यूज़ किया जाता था टू रेफर द पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, यानी कि इंडस नदी ये है तो इसके ईस्ट में हम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनका हमारा कल्चरल प्रैक्टिस, हमारे रिलीजियस बिलीफ के रूप में हिंदू शब्द जो है आया। ठीक है, अब हम लोग अगला जो चैप्टर है हमारा वो है नेक्स्ट न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो ये जो लेसन है इसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड है टॉप 10 जिसका प्रयोग करके ये ले सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप यूपीएससी सीएससी के ऑप्शनल कॉम्बो के साथ जनरल स्टडीज़ और आइकॉनिक का कोर्स खरीद सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों ही चीज़ों की तैयारी एक साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन आप जितने भी महीने का चाहें ले सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जब तक आपको अच्छा लगे। साथ ही साथ हमारे जो नए एनसीईआरटी बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं 24 मार्च से। तो अभी आप चाहें तो इसे जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये कल ही बैचेस शुरू हुए हैं। सो एक ही दिन हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करें गाइस। 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, एनसीईआरटी बैच, हर प्रकार के बैचेस हमारे पास शामिल हैं। आप किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपको प्रीलिम्स फोकस बैच मिल रहा है, ये जो 3 मंथ्स का बैच है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, वीकली डाउट रेजोल्यूशन है, एनसीईआरटी की क्लासेस भी हैं, एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी हैं, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं आपके पास। तो सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस में आप जा सकते हो। मतलब आप बस कोड याद रखो, टॉप 10 इज़ द कोड। ठीक है, टॉप 10 के कोड से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में जा सकते हो। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी भी क्लास में जाओ, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हमारे जो नए बैचेस हैं यूपीएससी सीएससी के 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए आ चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है। इसके लिए भी आपको टॉप 10 का कोड यूज़ करना है। टॉप 10 के कोड से आप अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो हर संडे 11 बजे होती है। ठीक है, साथ ही गाइज आपको बता दूं, अगर आप 31 मार्च से पहले सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि 4 महीनों का फ्री सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन मिल रहा है। तो आप ज़रूर इस तरफ जाइए और इस पर ध्यान दें और कोशिश करें कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।